हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमन रेसेस का टॉपिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि कुछ स्कॉलर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और कुछ स्कॉलर्स हमारे बचे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स नेम इधर हमारे दिए हुए हैं बुक में। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इससे पहले जो भी वीडियोस इस चैप्टर की अपलोड हो चुकी है वो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जा करके, उसके बाद ये देखना समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, ये कौन सा पार्ट नंबर है वीडियो का ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 2-3 दिन बीच में मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्ज़ाम्स में अलग स्कॉलर्स के द्वारा आपसे पूछ सकता है, लाइक जैसे कि ये हमारे हैं क्रैबर्स। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि क्रैबर्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन रेसेस किस तरह से क्लासिफाइड हैं, या फिर क्रैबर्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन रेसेस किस तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाइड किए गए हैं, इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, सबके ऐसे ही पूछे जाते हैं। हमारे एग्जाम्स में आए थे सेमेस्टर 2 में ये क्रैबर्स क्लासिफिकेशन लिखने के लिए, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी भी स्कॉलर का नाम दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि क्रैबर ही आएगा। ठीक है, एल क्रैबर हैज़ क्लासिफाइड रेसेस ऑफ मैनकाइंड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इन्होंने 4 मेजर ग्रुप्स में इसे क्लासिफाइड किया गया है। पहले तो ये 3 जिसको सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लगभग सारे लोगों ने सपोर्ट किया है इसे। ठीक है, तो कॉकासॉइड्स, मंगोलॉइड्स और नेग्रोइड्स, ये 3 इनके अकॉर्डिंग भी ग्रुप्स हमारे हैं रेसेस के। ठीक है, उसके बाद ये चौथा जो है वो है डाउटफुल क्लासिफिकेशन। अब डाउटफुल है तो इसका मतलब कि ये एक्सेप्ट तो नहीं किया जा सकता है, डाउट में ही ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि ये जो 3 हैं, ये तीनों को क्रैबर्स ने भी सपोर्ट किया है और बाकी के स्कॉलर्स ने भी इसे सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने भी, अगर रेसेस को क्लासिफाइड किया गया है तो ये 3 रेसेस के नाम ज़रूर आए हैं। ठीक है, ये 3 प्रजातियों के नाम आए ही हैं। His first three racial groups are broadly on the lines of the other racial classification. जो अदर रेशियल क्लासिफिकेशंस हैं उन्हीं के लाइन पे हमारे ये फर्स्ट 3 हमारे जो थे कॉकासॉइड्स, मंगोलॉइड्स और नेग्रोइड्स। ठीक है, जो 4th ग्रुप है इनका ना, उसके और भी सब ग्रुप्स हैं। जो डाउटफुल क्लासिफिकेशन है हमारा, उसमें बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो उसमें पहला है ऑस्ट्रोलॉइड, दूसरा है वेडियोइड, तीसरा है पॉलिनेशियन और चौथा है एनो। ठीक है, एनो ऑफ जापान हु आर एडमिक्सचर ऑफ कॉकासॉइड्स, मंगोलॉइड्स एंड नेग्रोइड्स। ये तीनों का ये एडमिक्सचर है, मिश्रित है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे डाउटफुल क्लासिफिकेशन जो है क्रैबर के द्वारा, उसका सब ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ब्लूमेनबेक के द्वारा इनका क्लासिफिकेशन क्या कहता है। इन 1775 Blumenbach, a German scientist, studied the chronological material and classified mankind into 5 types. इन्होंने chronological material को पढ़ा। ठीक है, ब्लूमेनबैक ने, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 1775 की बात हो रही है, और उन्होंने उस टाइम में जो मैनकाइंड है उसके रेसेस को 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया, जिसमें कि पहला है कॉकेशियन, दूसरा मंगोलियन, तीसरा इथियोपियन, चौथा अमेरिकन और पांचवा मलयान। ठीक है, तो ये इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद आगे हमारे हक्सली का क्या क्लासिफिकेशन कहता है। In 1870, Huxley proposed a classification of mankind including 5 principal races divided into 14 secondary races. इन्होंने 1870 में क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, इन्होंने क्लासीफाई किया मैनकाइंड को कितने ग्रुप्स में, 5 प्रिंसिपल रेसेस में। ठीक है, और उन 5 प्रिंसिपल रेसेस को 14 सेकेंडरी रेसेस में क्लासीफाई किया गया है। ओके, लेटर ऑन हैकल मुलर 1879, टॉपिनाड, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इनका जो भी क्लासिफिकेशन है वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। टॉपिनाइड 1885 एंड क्वाड्रिफेजेस 1889 फर्दर स्लाइटली मॉडिफाई हक्सलीज क्लासिफिकेशन। इन्होंने, इन सारे लोगों ने, इन सारे स्कॉलर्स ने जो हक्सली का क्लासिफिकेशन था उसको आगे मॉडिफाई करा है। ठीक है, हुटन्स का क्लासिफिकेशन क्या कहता है। इन 1931 अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हुटन्स थे हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये हुटन हैज़ सजेस्टेड अ 4-fold classification of composite races which is the result of cross breeding amongst the primary races. In 1947 however he modified his classification. ठीक है,
1931 में जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये हुटन है हमारे, वो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन सजेस्ट करते हैं, ठीक है, कंपोजिट रेसेस के और क्रॉस ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। 1947 में इन्होंने दोबारा से मॉडिफाई किया अपने ही क्लासिफिकेशन को, ठीक है। कोई जैसे कि हक्सली क्लासिफिकेशन को बाकी सारे स्कॉलर्स मॉडिफाई कर रहे थे आगे चल करके, लेकिन यहाँ इन्होंने 1947 में अपने क्लासिफिकेशन को खुद ही मॉडिफाई करा है। इनका जो फर्स्ट है 4 पढ़ा ना हमने, 4 क्लासिफिकेशन थे 4 फोल्ड, तो उसमें 4 है, तो चारों को देखते हैं बारी बारी से। पहला है वाइट। वाइट हमारे कौन थे? कॉकसॉइड्स थे, कॉकेशियन, यूरोपियन, यूरो अफ्रीकन और कॉकोसाइड, ठीक है। इस नाम से हम ज़्यादा जानते हैं वाइट पीपल्स को। दिस ग्रुप इंक्लूड 6 प्राइमरी एंड 2 कंपोजिट सब रेसेस। इसमें 6 प्राइमरी रेसेस हैं और 2 कंपोजिट रेसेस हैं। द प्राइमरी सब रेसेस इंक्लूड मेडिटेरेनियन, एनु, केल्टिक, नॉर्डिक, अल्पाइन एंड ईस्ट बाल्टिक, वाइल कंपोजिट रेसेस इंक्लूड आर्मोनॉइड एंड डिनारे। ये सब क्या है? ये सारे सब रेसेस हैं, ठीक है। जैसे कि वाइट पीपल्स जो हैं कॉकसॉइड्स हैं, उनके प्राइमरी सब रेसेस में मेडिटेरेनियन पीपल आ जाते हैं, एनो पीपल्स आ जाते हैं, एनो जो जापान में पाए जाते हैं, मोंगलोइड, कॉकसॉइड और नेग्रिटो का मिक्सचर था, केल्टिक, नॉर्डिक, अल्पाइन, ईस्ट बाल्टिक, ये सारे क्या है? सब रेसेस हैं। तो प्राइमरी के ये सारे सब रेसेस हैं और कंपोजिट के ये दोनों सब रेसेस हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं? हुटन्स का क्लासिफिकेशन। तो ये तो हो गया पहला का। अब दूसरा का देखते हैं। दूसरा में है नेग्रोइड। नेग्रोइड को भी सब रेसेस में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें कि सब रेसेस में है अफ्रीकन नेग्रो, निलोटिक नेग्रो और तीसरा नेग्रिटो, ठीक है, बिलोंगिंग टू द प्राइमरी सब रेसेस। ये कंपोजिट रेसेस से नहीं बल्कि प्राइमरी रेसेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज मोंगलॉइड। मोंगलॉइड में क्या है? दिस ग्रुप इंक्लूड क्लासिक एंड आर्कटिक मोंगलॉइड, एस्किमोइड। मोंगलॉइड में कौन से ग्रुप एडेड हैं? कौन से इस ग्रुप में सब रेसेस हैं? तो क्लासिक और आर्कटिक मोंगलॉइड, ठीक है, प्राइमरी सब रेसेस। ये जो है हमारे आर्कटिक मोंगलॉइड और क्लासिक मोंगलॉइड, जिनको एस्किमोइड भी कहते हैं, वो प्राइमरी सब रेसेस हैं किसके? मोंगलॉइड के। और ये क्लासिफिकेशन किसका है? हुटन का क्लासिफिकेशन है। कंपोजिट रेसेस, वो सब तो प्राइमरी रेसेस। कंपोजिट रेसेस में कौन है? दिस ग्रुप फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, जिसमें प्रीडोमिनेंटली वाइट, प्रीडोमिनेंटली मोंगलॉइड और प्रीडोमिनेंटली नेग्रोइड, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंटली वाइट में कौन से पीपल हैं? ऑस्ट्रेलियन है, इंडो द्रविडियन है और पोलिनेशियन है। मोंगलॉइड में कौन से हैं? अमेरिकन इंडियन, इंडोनेशियन मोंगलॉइड और इंडोनेशियन मलय। नेग्रोइड में कौन से पीपल हैं? तो मलेशियन, पपुआन, ओशियनिक नेग्रोइड्स, बुशमैन, हॉटेंटॉट और तस्मानियंस, ठीक है। ये सारे लोग हैं कंपोजिट रेसेस के सब ग्रुप्स में, ओके। उसके बाद है ग्रिफिथ टेलर। इनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। बेसिंग हिज कैटेगरीज अपॉन सेफेलिक इंडेक्स और हेयर स्ट्रक्चर पे इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ट है। टेलर आर्ग्यूड फॉर 7 डिवीजन। इन्होंने 7 डिवीजन के लिए आर्ग्यू किया है, 7 डिविजन्स करें आपने। तो नेग्रिटो है पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेग्रो, तीसरा एस्ट्रोलैट, चौथा मेडिटेरेनियन, पांचवा नॉर्डिक और छठा अल्पाइन और सातवां क्या है? मंगोलिक और लेट अल्पाइन, ठीक है। तो ये किसका है? ग्रिफिथ टेलर का क्लासिफिकेशन है। हो सकता है आपके बुक में किसी एक क्लासिफिकेशन को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो, जैसे कि ग्रिफिथ टेलर की बारी है, ठीक है। तो हो सकता है आपको, मैंने ये बता दिया कि 7 क्लासिफिकेशन है, आपको ये भी पढ़ना हो कि नेग्रिटो में क्या है, नेग्रो में क्या है, मतलब इसके सब ग्रुप्स भी पढ़ने हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनके स्ट्रक्चर्स, हेयर स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी। तो वो आप देख लेना कि अगर मतलब आपके बुक में पढ़ना होगा तो आप गूगल से सर्च करके भी देख सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँ कि उसको और भी डिटेल में मैं बता दूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किस स्कॉलर का क्लासिफिकेशन आपको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने नॉर्मली जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं उनके एक मतलब मोटा मोटी जो चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी है, ठीक है। इसको ज़्यादा क्लासीफाई किया नहीं है मैंने, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट हमारे हैडन्स क्लासिफिकेशन। इनके अलावा भी बहुत सारे नाम थे बुक में, ठीक है, स्कॉलर्स के। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बुक में कुछ और पढ़ना है, कहीं और से क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। इनके अकॉर्डिंग क्या है? 1924 में हैडन ने क्लासीफाई किया रेशेस को। कौन से बेसिस पे क्लासीफाई किया? तो स्किन कलर के बेसिस पे, हेयर के बेसिस पे, स्टैचर के बेसिस पे, नोज़ के बेसिस पे, फेस और हेड फॉर्म के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो हमारे टॉपिक्स बचे रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 1 या 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो अगर अच्छी लगी ये वीडियो, समझ में आएगा और
तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और नहीं समझ में आता है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।